पीटर मार्शल 27 साल का 28 जुलाई को मारा गया। दक्षिण क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ। जेसन मार्शल 26 साल का 28 जुलाई को मारा गया। उत्तर क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ। जेन मार्शल 28 साल का 28 जुलाई को मारा गया। दक्षिण पश्चिम सीमा पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ। हिल्टन मार्शल 31 साल का 28 जुलाई को मारा गया। पूर्व क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ। जेवियर मार्शल, बॉब मार्शल, मेसन मार्शल, सातों मार्शल भाई 28 जुलाई को सभी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए और किसी का भी शव नहीं मिला। जनरल, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी त्रासदी हो जाएगी। हमारी संवेदनाएं हमारे परिवार ने एक ही दिन में 7 हीरो खो दिए और किसी का भी शव नहीं मिला। अब सिर्फ इवन बचा है। अगर वो 5 साल पहले की उस सड़क दुर्घटना में। दादाजी मत रोइए, ये लीजिए, मेरी खिलौना रख लीजिए। मार्शल परिवार की 3 पीढ़ियों ने इज्जत और बहादुरी से देश की सेवा की, पर अब सिर्फ ये मूर्ख एवन मार्शल बचे हैं। मुझसे पूछो तो मार्शल परिवार पर कोई शाप है। 5 साल पहले इवन सिर्फ 15 साल का था, फिर भी उसने हुआजिन स्टेज पूरी कर ली थी, कंट्रोल की लेवल तक पहुंच गया था और ग्रैंड मास्टर रैंक भी तोड़ दिया था। कौन सोच सकता था कि एक सड़क हादसा एवन मार्शल को बर्बाद कर देगा। ग्रैंड हेवन के सबसे बड़े जीनियस को, जो नई पीढ़ी में था, उसकी सारी शक्तियां चली गई हैं और उसकी बुद्धि अब एक छोटे बच्चे के बराबर रह गई है। मुझे डर है कि मार्शल परिवार का भविष्य बस। सुनो सब लोग, हमारे मार्शल के लड़के देश के लिए शहीद हुए हैं। उन्होंने सम्मान के साथ जान दी है और एवन की तो पहले ही सगाई डाल्टन परिवार में हो चुकी है। मार्शल परिवार की नस्ल ऐसे ही नहीं रुकेगी। अंतिम संस्कार शुरू करो। रुकिए जनरल मार्शल। जहां क्लाउडरिज के सभी बड़े घराने यहां मौजूद हैं, डाल्टन परिवार की तरफ से एक घोषणा करनी है। मैं चाहूंगा कि सब इसके गवाह बने। डाल्टन परिवार की तरफ से मैं जनरल मार्शल से माफी मांगता हूं। मेरी बेटी ऑब्रे आज अपनी सगाई इवन से तोड़ रही है। आप अपना ध्यान रखना। हालांकि मैं सिर्फ आपका गोद लिया बेटा हूँ, मेरे दिल में मैंने हमेशा आपको अपने सगे पिता की तरह देखा है। चिंता मत कीजिए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा मार्शल परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि 5 साल पहले उस कार एक्सीडेंट में यह सोल जेड मुझे बचाने के लिए मेरी आत्मा को बंद कर दिया था। अब जब सोल जेड अपनी शक्ति खो चुका है, 5 लंबे साल हो चुके हैं, जो ताकत खोई थी वो पूरी तरह से वापस आ गई है और मैं तो सीधे ग्रैंडमास्टर स्टेज के पार मार्शल सॉवरेन स्टेज तक पहुंच गया हूं। ग्रैंड हेवन में कम से कम मैं टॉप 10 में गिना जाता हूं। तुम वाकई दिन चुनना जानते हो। तुम मेरे 7 भाइयों की एक ही दिन में हमले में हत्या हो गई। यह हादसा नहीं हो सकता। पक्का मार्शल परिवार में कोई गद्दार है। मैं ये नहीं चाहता कि सबको पता चल जाए कि मैं खुद पहले जैसा ठीक हो चुका हूँ। अरे ऑब्रे, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? इवान, माफ करना। मैं अगर ऐसा हो कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मार्शल परिवार के सदस्य लगभग सब मर चुके हैं और तुम अब 5 साल पहले जैसा जीनियस नहीं रहे। तुम अभी भी अपने बस के बाहर किसी के सपने देख रहे हो। मार्शल परिवार की किस्मत कभी सुधरती ही नहीं।
अब जब सब पुरुष मर चुके हैं और परिवार का नाम आगे ले जाने के लिए इवान जैसे मूर्ख पर निर्भर हैं, तो ये साफ है कि ऐसा होने वाला नहीं। हाँ, मिस डाल्टन जैसी लड़की कैसे कभी बेवकूफ से शादी के लिए तैयार होगी? लगता है मार्शल परिवार का राजवंश समाप्त हो जाएगा। बेवकूफ, सपने देखना बंद कर। कौन कभी बेवकूफ से शादी के लिए तैयार होगा? अगर डाल्टन उसे नहीं अपनाते तो मैं करूंगी। मैं सिएना ग्रीन। मैं यूकी। मैं मंडी। मैं रोजा। मैं मैडिसन एवरी। मैं थी जेनी। हम सातों इवान को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मार्शल परिवार का राजवंश आगे बढ़ा। परिवार की हिम्मत बढ़ाना हमारी आखिरी कोशिश है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस प्रदर्शन पर यकीन करें। क्या? अब एवन की बड़ी बहन के तौर पर मैं डाल्टन परिवार को औपचारिक रूप से सूचित करती हूँ कि सगाई अब पूरी तरह से रद्द की जाती है। लेकिन ये बात याद रखना, यही इवन है जो तुम्हें तुच्छ समझता है, ऑब्री डाल्टन और डाल्टन परिवार को भी। आज से डाल्टन परिवार को मार्शल कदम रखने की इजाजत नहीं है। क्या साथ होने वाली भाभियां सब एवन का मनोबल बढ़ाने आ रही हैं? हे भगवान, वो है सिएना ग्रीन, ग्रांड हेवन की महान वल्किरी। वो सच में एवन जैसे मूर्ख को समर्थन देने आ रही है। और लुइस परिवार की उत्तराधिकारी, 4 प्रमुख परिवारों में से एक लोकप्रिय फिल्म स्टार, मेडिकल परिवार से एवरी परिवार की सबसे छोटी बेटी मैडिसन एवरी। ये सब पूरी तरह से सुंदरियां हैं। ये सब भी इस मूर्ख इवन का समर्थन करने आ रही हैं। बाकी हम मर्दों को कैसे जीना है? ये सब महत्वपूर्ण लोग हैं और फिर भी ये सब मिलकर एवन का समर्थन देने को तैयार हैं। तुम्हें इसका अफसोस होगा। यहाँ से निकल जाओ। चलो। असल में हम सब ने तय किया है कि एवन अब सिर्फ मैडिसन के लिए ही रहेगा। मैंने बहुत समय से उसके मंगेतर के मरने का इंतजार किया है। मैडिसन वो कैसे शादी कर सकती है एवन जैसे नाकाम आदमी से? सुनो युवा मालिक, मुझे लगता है मिस एवरी शायद सिर्फ मार्शल परिवार की इज्जत बचाने के लिए मदद कर रही हैं। वो कभी नहीं चाहेंगी कि कोई मूर्ख उन्हें छुए। हमें चलना होगा। आज रात फील्ड्स परिवार का भोज है और जरूरी लोग वहां होंगे। पुराने मालिक ने आदेश दिया था कि देर मत करना। चलो। आज के घटनाक्रम के लिए सभी का धन्यवाद। अंतिम संस्कार खत्म हो गया है। आप सभी को अब जाना चाहिए। अरे दादा, हम नहीं जा सकते। इन लोगों ने मार्शल परिवार को नुकसान पहुंचाया। यह मामला ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। हम सबने इस पर बातचीत कर ली है। हमें मार्शल परिवार की परंपरा को बचाना है। हम उन लोगों को उनका मकसद पूरा नहीं करने देंगे। हाँ, मैंने पहले से ही ग्रैंड हेवन के मेडिकल साधु डॉक्टर को मिला है। मैं किसी भी हद तक जाऊंगा इवान का इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर, क्या यह इंजेक्शन है? मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे तुम ठीक हो या नहीं। हम कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। आगे जाकर हमारे कई बच्चे होंगे जो मार्शल परिवार की परंपरा आगे बढ़ाएंगे। इवान, हम सातों सज्जन लड़कियां तुम्हारे साथ रहने को तैयार हैं। आज से हम तुम्हारी बड़ी बहनें हैं। हमारी किस्मत अब एक दूसरे से जुड़ी है। हम साथ उठेंगे और साथ गिरेंगे। इवान, अगर तुम्हें अभी भी थोड़ी सी भी चेतना बाकी है तो खुद को संभालो, मार्शल परिवार की रक्षा के लिए और तुम्हारे मृत चाचा और भाइयों के बदले के लिए। तुमने मुझे एक पल के लिए बचाया था। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगी। आगे कभी भी मैं तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। इवान, याद रखना, चाहे तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हें हमेशा यह बड़ा एहसान याद रखना चाहिए जो इन लड़कियों ने तुम पर किया है। मैं वादा करता हूँ दादा, मैं जरूर अपनी भाभियों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मूर्ख लड़के, अभी भी हमें भाभी बुला रहे हो? ओह,
मैं जरूर अपनी बड़ी बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अभी रात हो रही है, मैं पहले इवान को घर ले जाती हूँ। फील्ड्स परिवार की दावत है, मैं उसे वहीं ले जाऊंगी। यही सबसे अच्छा मौका है बदला लेने का। फील्ड्स परिवार से शुरू करिए। क्या तुम मुझे कुछ स्वादिष्ट खिलाने के लिए ले जा रही हो? बहन, तुम बहुत अच्छी हो। हम खाने जा नहीं रहे थे। यहाँ क्या खाने को मिलेगा? पहले नहा लो, नए कपड़े पहन लो। नहाना? मैं तुम्हारी कपड़े उतारने में मदद करूंगी। अरे अरे अरे, अब मैं सच में कोई बेवकूफ नहीं हूँ। भाभी, आखिर आप करना क्या चाह रही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दादाजी ने कहा था कि मुझे अपने कपड़े खुद उतारने चाहिए। मैं कैसे किसी और को करने दूं? क्या मैं किसी और हूँ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने दो, नहीं तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। सावधान रहो, नहीं तो मैं अभी दादाजी को फोन कर रही हूँ। मैं कह दूंगी कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तुम ही उतारो। ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ, ये सब तुम्हारा है। जान तो पैंट्स, वो भी तुम्हें उतारनी होंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी पैंट्स उतारने में मदद कर देती हूँ। सर, नॉर्थर्न ड्रैगन कोर में कुछ भी अजीब नहीं है, सिवाय इसके कि मार्शल परिवार के अंतिम संस्कार में ऐसा लगता है कुछ हुआ था। डिटेल रिपोर्ट्स यही सब मौजूद है। ऐसा लगता है कि भले ही मार्शल परिवार के सारे लोग मर गए हों, फिर भी उन्हें डराया नहीं जा सका। तो सबको खुद देखने दो कि मार्शल परिवार के पास जाने का क्या अंजाम होता है। वैसे एवन की गतिविधियां मॉनिटर करना जारी रखो। अगर कोई भी गड़बड़ी मिले, बस। जी सर। मैडिसन, तुम बेवजह ड्रामा कर रही हो। मार्शल परिवार पहले ही इस हाल में आ चुका है और तुम्हें अभी भी दूसरी औरत बनकर रहना है और उस बेवकूफ इवान से शादी करनी है। उससे एवरी परिवार की इज्जत कहाँ रह जाएगी? मैं किससे शादी करती हूँ, ये तुम्हारा मामला नहीं है भाई। भैया, सप्लायर्स ने इसी वक्त अचानक ये ऐलान कर दिया है कि वो हमारी साझेदारी खत्म कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी ने पहले ही खबर भेज दी है कि एवरी ग्रुप को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। ये सब मैडिसन की करतूत है। अपने परिवार की खातिर हम इस मूर्ख औरत को अब प्रेसिडेंट नहीं रहने दे सकते। क्या तुम मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हो? मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी धुलाई कर दूंगा। सिर्फ तुम? तू बच्चा है, तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम 5 साल पहले वाला जीनियस हो, इवान? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें एक उंगली से कुचल सकता हूँ। मैन भैया, मैं अभी भी एवरी ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। अगर तुम मेरे मंगेतर को हाथ लगाने की हिम्मत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस करो, ये फील्ड्स परिवार का इलाका है, सब शांत रहो। अगर उस वक्त मार्शल परिवार का संरक्षण न मिलता तो एवरी परिवार कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैं मैडिसन का फैसला समर्थन करता हूँ। तुम वहाँ जाकर थोड़ी देर खेलो, मैं बाद में तुम्हें ढूंढ लूंगी, ठीक है? तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा पत्नी, मैं इंतजार करूंगा। चलो, ये तो वही मार्शल परिवार का बेवकूफ लग रहा है। यहाँ मेरी जगह क्या करने आया है? भला और क्यों? सुनने में आया है सड़कों पर भीख मांगता रहा, कुछ मिला नहीं, तो मिस्टर फील्ड्स के यहाँ इस शादी में दखल देने आ गया।
मिस्टर मार्शल, ऐसा न कहना कि फील्ड परिवार कंजूस है। मैंने खुद ये ड्रिंक मिलाया है। आपको एक ड्रिंक के लिए खास निमंत्रण दिया है। तुम बस वहां खड़े क्यों हो? मिस्टर फील्ड्स ने ये तुम्हें दिया है, ले लो इसे। ये ड्रिंक काफी अच्छे से मिक्स की गई है। तो फिर इतनी देर क्यों कर रहे हो? पी जाओ जल्दी से। पर मैं ये नहीं पी सकता। क्यों नहीं? मैं साथ में कुछ स्नैक्स भी लाती हूँ। बेहतर हो गया। कैसा है? आराम से लो, स्वाद तो काफी बढ़िया है। मैंने बोला था ना, पी ले। तू मजाक कर रहा है क्या मुझसे? मैं सच में नहीं पी सकता, मेरी बीवी ने मना किया है। तुम सब लोग यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? इसकी पिटाई करो। अगर ये मर भी गया तो जिम्मेदारी मेरी। क्या कर रहे हो तुम? देखते हैं कौन है जो मेरे आदमी को हाथ लगाएगा। तुम्हारा आदमी? ठीक है, चूंकि ये तुम्हारा आदमी है। मिस सेवरी, तुम्हें इसकी तरफ से माफी मांगनी चाहिए। मुझे एक किस दो, फिर मैं इसकी दयनीय जान छोड़ दूंगा। हद मत पार करो। इस लड़के ने मिस्टर फील्ड्स की बेइज्जती की है। जो हुआ सही हुआ। मैडिसन, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तुम तो एक बेवकूफ से शादी के लिए भी राजी हो। एक किस मांगना तुम जैसी औरत पर एहसान है। अगर तुम्हें मंजूर नहीं, ठीक है दोस्तों, इसे पीटो। ट्रिस्टन फील्ड, तुम क्लाउडर्स को आयरन फिस्ट से नहीं चला सकते। क्या तुम्हें पता है आज यंग मास्टर ट्रिस्टन किसे होस्ट कर रहे हैं? वो प्रांतीय राजधानी के प्रतिष्ठित परिवार से हैं, स्ट्रैटन परिवार के मुखिया निकोलस स्ट्रैटन। स्ट्रैटन परिवार के मुखिया मेरा समर्थन कर रहे हैं। अब क्लाउडरिज में फैसले मैं ही ले रहा हूँ। निकोलस स्ट्रैटन, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तुम बहुत शोर मचा रहे हो। तुम्हें जहर दिया गया है और तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। क्या तुमने कोई दिव्य कानून तोड़ा है? टॉक्सिन्स तुम्हारे दिल तक पहुंच चुके हैं। शायद अब सिर्फ कोई खुदा आसमान से उतरकर मेरी जान बचा सकता है। यूएन, पिछले समय के लिए धन्यवाद, लेकिन वो जरूर वापस आएंगे। तुम्हें अब यहां से चले जाना चाहिए। ये लो, स्ट्रैटन परिवार के पास ले जाना। अरे, इतना लंबा क्यों बोल रहे हो बुजुर्ग? कैसा है? मुझे बचाने के लिए धन्यवाद दो मर्सर। मैं अपने पास जो भी है उससे आपको ठहर चुकाऊंगा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? निकोलस स्ट्रैटन। तो वो वही थे। श्री स्ट्रैटन के निवेशक जरूरी नहीं फील्ड्स परिवार ही हो। एवरी परिवार तो पूरी खबर से बाहर है, इसीलिए उनका बिखरना तय है। अगर साझेदारी फील्ड्स परिवार के साथ न थी तो फिर इस भोज का पूरा आयोजन मैं ही क्यों कर रहा हूँ? मेरे रहते हुए स्ट्रैटन परिवार स्वाभाविक रूप से एवरी परिवार के आगे झुक जाए। एवन मस्ती कर रहा था। अंकल, निकोलस स्ट्रैटन को मैं जानता हूँ, डर मत, जानो। मैडिसन, मार्शल फैमिली अब खत्म हो चुकी है और मिस्टर फील्ड्स, अब जब से उन्होंने खुद को स्ट्रैटन परिवार से जोड़ लिया है, वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। अब जल्दी से जाओ और मिस्टर फील्ड्स से माफी मांग लो। शायद अभी भी एवरी परिवार के लिए कोई रास्ता बचा हो। अरे नहीं, अगर हम स्ट्रैटन परिवार के साथ कोलैब नहीं कर पाए तो पहले से डूबती एवरी फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और साथ ही अगर फील्ड्स परिवार को यह मौका मिल गया तो मेरा परिवार और मैं बर्बाद हो जाएंगे। मैडिसन, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ। घुटनों के बल आ जा और ये मेरे लिए साफ कर दे, वरना जैसे ही स्ट्रैटन परिवार के साथ डील फाइनली हो जाएगी, मैं एवरी परिवार को बर्बाद कर दूंगा और गायब कर दूंगा। तेरे माता पिता और बहनों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा। मैडिसन, मिस्टर फील्ड्स जो कह रहे हैं वही कर। क्या तुझे चाहिए कि एवरी परिवार बर्बाद हो जाए? हद मत कर। मैं देखना चाहता हूँ
कि तू सच में तैयार है या नहीं। इस बेवकूफ एवन के लिए एवरी फैमिली की 100 साल की विरासत एक पल में मिटा देगी और अपने माँ बाप और रिश्तेदारों को मौत के हवाले कर देगी। तू बहुत नीच है। नीच? अभी तो और भी बुरा दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तू देखे कि ये बेवकूफ तुझे बचा नहीं सकता। एवन, तू क्या कर रहा है? तुझे लुका छुपी खेलनी है क्या? बिल्कुल सही बेवकूफ। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख कि कैसे मैं तेरी बीवी के साथ खेलता हूँ। ट्रिस्टन, उसे छोड़ दे। मैं 3 तक गिनता हूँ। अगर तूने घुटने नहीं टेके तो पहले एवन को लंगड़ा कर दूंगा, फिर एवरी परिवार का खात्मा कर दूंगा। 3, 2, 1 नहीं। खेलना है? आओ मेरे साथ खेलो, खेलते रहो। एवन, क्या तुम्हें मरने का शौक है? एवन, तुमने मिस्टर फील्ड्स के बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? पागल हो क्या? मरना है क्या तुम्हें? एवरी परिवार को अपने साथ मत ले डूबो। अब अगली बारी, अब तुम्हें मुझे पकड़ना है। इवन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? ये कौन? अब मैं मार्शल परिवार से एक की जान लेकर बदला लूंगा। जब तुम्हें खत्म कर दूंगा तो उस बूढ़े लॉरेंस को, जिसकी एक टांग कब्र में लटक रही है, तुम्हारी लाश दफनाने के लिए कहूंगा। इसे अपाहिज कर दो। ध्यान लॉन्ग, अगर कोई मसला है तो मुझसे निपट। मेडिसन, इसका चक्कर क्या है? इतने बड़े दवा कारोबार की वारिस है, फिर भी खुद की दिमागी हालत सुधारना नहीं आता। इसने तो एक जाहिल से शादी कर ली और इसी बेवकूफ के खातिर फील्ड्स परिवार को खुल्ला नाराज कर दिया। हैरानी नहीं है कि एवरी परिवार इसी के हाथों बर्बाद हो रहा है। मुझे तो लगता है मैडिसन की एप्पल इसी पागल जैसी है। क्या पता इस पागल में कोई अनोखी काबिलियत हो। मैं मैडिसन एवरी जो भी फैसला करती हूँ, कभी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं करती। मेरा मंगेतर शानदार है, वो तुम जैसे गैरों के जजमेंट के काबिल नहीं है। अगर दोबारा उसके खिलाफ एक शब्द कहा तो मेरी बेइज्जती के लिए खुद को जिम्मेदार माना। तुम सच में बस इस पागल के लिए एवरी परिवार की हालत अनदेखा कर रही हो। मैडिसन, तुम्हें एवरी परिवार की विरासत संभालने का हक नहीं है। आज के बाद मैं पक्का कर दूंगा कि पापा तुम्हें प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाकर एवरी परिवार से निकाल बाहर करेंगे। जब तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो फिर मुझसे शिकायत मत करना। जब एवरी परिवार को तबाह कर दूंगा तो तुम्हें अपनी गुड़िया बनाकर रखूंगा। सिक्योरिटी, इन्हें उठाओ। ख्याना लॉन्ग, तुम क्या वाकई चाहती हो कि एवरी परिवार तुम्हारे साथ डूब जाए? तुम इसके लायक नहीं हो। मैंने स्ट्रैटन परिवार के मुखिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। एवरी परिवार को तबाह करना एक चिकन मारने जितना आसान है। कर दो। अभी नहीं। इवान, तुम ठीक हो? डेविड, मैंने सोचा भी नहीं था कि 5 साल बाद ये बंदा इतना आगे बढ़ चुका है कि अब मार्शल आर्ट्स में मास्टरी के स्तर पर है। क्या ये इवान का वही पुराना चमचा नहीं है? अब तो इवान खुद एकदम बर्बाद है, फिर भी ये उसके लिए अपनी जान हथेली पर रखे हुए है। तुम क्या जानते हो? डेविड का दादा कभी इवान के दादा का खास आदमी था। वो लोग मार्शल परिवार के पीढ़ियों से नौकर हैं। कोई अगर इवान को सताने की हिम्मत करे तो पहले मुझसे करा के देखो। सभी का धन्यवाद कि आज फील्ड्स परिवार की पार्टी में पधारे। आज हमें यह भी बहुत सम्मान है कि हमने बुलाया है राज्य की राजधानी से स्ट्रैटन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर निकोलस स्ट्रैटन को। कृपया मिस्टर स्ट्रैटन का स्वागत कीजिए। स्ट्रैटन लोग एक बहुत पुरानी और सम्मानित फैमिली है। उनका बिजनेस इस बार क्लाउडरिज तक फैल चुका है। इतने लोग उनके साथ काम करने के लिए तैयार बैठे हैं और फील्ड्स परिवार ने सबको पछाड़ दिया। मैंने सोचा भी नहीं था फील्ड्स परिवार स्ट्रैटन परिवार से इतना करीबी कर लेगा। आने वाले समय में शायद ये मार्शल परिवार को क्लाउडरिज के सबसे बड़ी प्रतिष्ठित फैमिली के तौर पर रिप्लेस कर दें। मिस्टर फील्ड्स, आपको आगे चलकर हम जैसों का भी ध्यान रखना होगा। एक बार अगर मैं स्ट्रैटन परिवार के साथ काम शुरू कर दूंगा तो आज की बात यहीं खत्म नहीं होने वाली।
तुम और ये बेवकूफ दोनों की शामत आने वाली है। एवरी परिवार अब गया। अब क्योंकि उनके साथ स्ट्रैटन परिवार खड़ा है, तो डेविड भी एवरी परिवार की और इस बेवकूफ की अब मदद नहीं कर सकता। ये बेवकूफ तो यंग मिस्टर फील्ड्स को नाराज कर बैठा। मैडिसन सच में अंधी है, जो यंग मिस्टर फील्ड्स के पास, जिनके पीछे स्ट्रैटन परिवार है, उसकी बजाय इस बेवकूफ को चुन रही है। सच में दया आती है। मिस्टर स्ट्रेटन को जरूर अफवाहें पता चल गई होंगी। ये सब तुम्हारी ही गलती है, जो इस बेवकूफ से शादी करने की जिद की। नहीं तो हमारे एवरी परिवार की भी पूरी संभावना थी। एवरी परिवार शायद इस बार सच में खत्म है। डॉक्टर, यह मेरी पत्नी है। वह कौन है? मुझे डर लग रहा है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। धन्यवाद उस वक्त मेरी जान बचाने के लिए। मैं हमेशा। श्री स्ट्रैटन, वह मेरा मंगेतर है। 5 साल पहले वह एक कार एक्सीडेंट में थे। चोटों से उबरने के बाद से उन्हें कुछ मानसिक समस्या हो गई है। शायद आपको सच में गलतफहमी हो रही है। आपने सही व्यक्ति चुना है। मैं ही हूँ। बस इसे चुपचाप रखो। माफ कीजिए श्री स्ट्रैटन, यह मेरी गलती है। मैंने इस बेवकूफ को अंदर घुसने दिया। इसे अभी बाहर फेंक दो। ऐसा मूर्ख हमारे सामने ना आए। कोई भी ऐसे ही सोच लेता है कि वह श्री स्ट्रैटन के सामने खड़ा हो सकता है और उनका ध्यान खींच सकता है। सभी लोग, मैं एक घोषणा कर रहा हूँ। स्ट्रैटन ग्रुप अब से फील्ड्स परिवार के साथ कभी भी कोई भी चिकित्सकीय उपकरण खरीदने का काम नहीं करेगा। श्री स्ट्रैटन, आपको किस बात की नाराजगी है? कृपया खुलकर कहिए। इस सहयोग को मत तोड़िए। चिकित्सकीय उपकरण मेरी पत्नी के पास वो है। ये तो कमाल है। अगर मिस एवरी तैयार है, तो एवरी परिवार स्ट्रैटन ग्रुप का एकमात्र साझेदार बनेगा। अब से एवरी परिवार स्ट्रैटन ग्रुप का सबसे करीबी साझेदार रहेगा। कोई भी जो एवरी परिवार के खिलाफ जाएगा, वह मेरे खिलाफ जाएगा। जानू, मैं कमाल का था ना? बोलो ना, मैं कमाल का था। यह कितना अजीब है। तुम कैसे? जान, क्या तुम चुपके से मुझे देख रहे थे? मैंने पकड़ा तुम्हें, है ना? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती? अचानक मुझे इतनी ऊर्जा क्यों महसूस हो रही है? मुझे तो लगता है मेरी नज़र भी बहुत साफ हो गई है। क्या ये ईवन की वजह से है? जितना चाहे देख लो जान, जैसे चाहो देख लो। हाँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम घर जा रहे हैं। घर? ओह, ये तो बढ़िया है। घर जाने का मतलब, क्या हम साथ में बच्चा कर सकते हैं? बच्चा कैसे होता है? ओहो, मैंने बस तुम्हारा हाथ छू लिया था। क्या इसका मतलब अब मैं बच्चा कर रही हूँ? नहीं, अरे ऐसे नहीं होता। हमें करना होता है वो। देखो, बस सवाल मत पूछो, बस यही है। जान, मुझे पेशाब करनी है। आगे एक पार्क है। मुझे बाहर जाने दो ताकि मैं जा सकूं। सावधान रहना, जल्दी लौट कर आना। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लगता है कि वो पागल ही है। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने इतनी सुनसान जगह पर उतरने की हिम्मत की। सब लोग गाड़ी से बाहर आओ। इस पार्क में इसे मार डालो। जल्दी करो, उसे ध्यान से ढूंढो। जो भी उस लौंडे को सबसे पहले ढूंढेगा, मैं उसे 1 मिल दूंगा। हमें हर हाल में उस लौंडे को जिंदा छोड़ना नहीं है। लेकिन मिस एवरी अभी भी बाहर इंतजार कर रही हैं। अगर वो बेवकूफ बाहर नहीं आया, तो क्या वो पुलिस को बुला लेंगी? एक बार वो बेवकूफ मर गया तो मैडिसन मेरी नहीं हो जाएगी। हम थोड़ी देर में उसे ले जाएंगे। साला, मुझे थोड़ा गुस्सा निकालना है। वो छोकरी शायद उस बेवकूफ के साथ सो चुका है। ये सेकंड हैंड, मुझे भी इससे घिन आती है। एक बार मैं अपना मजा ले लूं, फिर तुम सबको भी मौका दूंगा इस बड़ी बिटिया को चखने का। हा। युवा मालिक, वो सामने वाला बंदा देखिए, लगता है वो बेवकूफ एवन है। युवा मालिक, इसे संभालने दीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखना वो अभी सांस ले रहा हो। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ।
मिस्टर मार्शल, मुझसे गलती हो गई, कृपया मेरी बदनसीब जान छोड़ दीजिए। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा। 5 साल पहले जो वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो तुम्हारे चलते हुआ था? नहीं, मैं नहीं था। वो राजधानी में वो आदमी था। मैं तो बस उसके आदेशों का पालन कर रहा था। मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा फील्ड्स परिवार, फ्रीमैन परिवार और प्रेस्कॉट परिवार, हम सब राजधानी की सेवा करते हैं। अक्सर हम तो शहर में लुइस परिवार से ही आदेश लेते हैं। वो कौन है? मुझे नहीं पता मिस्टर मार्शल, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं बोलते। इवान, क्या चल रहा है? इतनी देर क्यों लगी तुम्हें? हाँ, मैडिसन, जानू। ये लो, मैं ये बेल्ट लगा नहीं पा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो इसमें। मदद करो इसमें। मुझे सच में नहीं पता तुम्हारे साथ क्या करूं। लो, सब हो गया। मेरे साथ घर चलो। ठीक है। सर, हमारे 100 से ज्यादा लोग लगभग पूरे पार्क में तलाश कर चुके हैं। हमें वाकई में युवराज का कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें अस्पताल भेज दो। बॉडीगार्ड्स का क्या? उन सब की याददाश्त चली गई है। वो सब कहते हैं उन्हें इवान मार्शल ने बेहोश कर दिया। आगे क्या हुआ इसके बारे में उन्हें भी पता नहीं है। मुझे लगता है कि युवराज शायद। सब बाहर जाओ। इवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 5 साल पहले तुम मुझे मारने में नाकाम रहे थे, तो फिर क्या अब बचता रहे हो? तुम्हें तो सीधा सादा होना चाहिए था, है ना? तुम तो शुरू से ही सब नाटक कर रहे थे। बचाओ। मेरे बेटे को कहां ले गए तुम? क्या तुम्हें लगता है मैं अपने कातिल को छुट्टियों के लिए जिंदा छोड़ दूंगा? बोलो। प्रोविंशियल लुइस परिवार के पीछे वो राजधानी वाला बड़ा आदमी असल में आखिर है कौन? मैंने राजधानी से आए प्रतिनिधि से सिर्फ एक बार मुलाकात की है, लेकिन वो मास्क लगाए हुए था। जहां तक उसकी असल पहचान है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन सिर्फ उसके एक इशारे पर क्लाउडरिज के गवर्नर की नियुक्ति तय हो सकती है। और क्या जानते हो, मुझे ये भी पता है कि उन्होंने मार्शल परिवार को इसलिए चुना क्योंकि मार्शल परिवार बहुत ताकतवर हो रहा था। इसके अलावा वो लोग कुछ और भी तलाश रहे हैं। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। तुमने मेरा बेटा पहले ही मार दिया है। अब मुझे छोड़ दो। मैं यकीनन कभी। इवान, क्या तुमने खबर देखी? वो ट्रिस्टन जिसने तुम्हें परेशान किया था और उसका बाप दोनों मर चुके हैं। बहुत बढ़िया जान, अब कोई भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ जान, तुम तो बहुत अच्छे महक रहे हो। इवान, क्या अब हमें बच्चा कर लेना चाहिए? दादाजी ने कहा था रात का वक्त बच्चा करने के लिए सबसे अच्छा होता है, पर यह करना कैसे है जान? मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जानू, क्या मैंने सही किया? अब हम बेबी कर सकते हैं? तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। हाँ, अरे अरे ओह, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। ऐसे? ओ धीरे करो। ठीक है, मैं धीरे कर दूंगा। ऐसे कैसा रहेगा?
चिंता मत करो जानू, अब से मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मेरी अभी की रफ्तार अब भी काफी धीमी है। इस वक्त मैं अभी एवरी और मार्शल परिवार को फिर से खड़ा नहीं कर सकता। शायद मैं अपनी औरत की रक्षा भी नहीं कर सकता, और ये नामुमकिन है कि मार्शल परिवार का नाम रोशन हुआ लोगों का बदला ले सकूं। मैं मुझे और मजबूत होना है। श्री मार्शल, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। ऑब्रे, तुम यहाँ मेरे पति से मिलने क्यों आई हो? इवान, आज मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। सगाई तोड़ना मेरा फैसला नहीं था। हम ऑब्रे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हमने तय नहीं किया था कि आज फिल्म देखने चलेंगे? मार्शल परिवार का ये मूर्ख यहाँ नहीं है क्या? तुम उसके लिए तो नहीं आई हो, है ना? चुप रहो डेरेक। ऑब्रे, ये तुम्हारी माफी है या तुम और तुम्हारे मंगेतर फिर से मेरे आदमी का मजाक उड़ाना चाहते हो? मैं बता दूं, इवान अब मेरा पति है। आगे से कृपया मेरे पति को परेशान मत करना। अरे अरे इवान, मैं ऑब्रे, अगर तुम मेरी पत्नी नहीं बनना चाहती, वो बन जाएगी। मेरी 7 और पत्नियां हैं। वे सब तुमसे ज्यादा खूबसूरत हैं। बैठक जल्दी कर दी गई है, मुझे जाना है। भाभी, आप भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाएं। मेरे भाई को मैं संभाल लूंगी। बहुत अच्छा। हाँ, फिर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें मिस करूंगी। भाई, सब लोग जा चुके हैं। हम भाइयों के बीच अब दिखावा करना छोड़ो। दिखावा? क्या दिखावा? अगर तुम्हें कुछ पैक करना है, मेरे पास एक प्लास्टिक बैग है, लो। अरे रहने दो यार, छोड़ो। आज मैं तुम्हें हमारी पुरानी जगहों पर ले जाऊंगा। शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। चलो अच्छा, आओ चलते हैं। चलो निकलते हैं। ये ब्लैक मार्केट वही है जहां तुम मुझे लेकर आते थे। यह बहुत जबरदस्त जगह है। यहाँ बहुत कुछ है देखने को। बस जेब में पैसे अच्छे हों। अगर सपने हैं तो यहाँ खरीद सकते हो। यकीन नहीं होता कि यहाँ विटैलिटी पिल भी है। ये किसी को ग्रैंड मास्टर बनने में मदद कर सकती है या फिर मार्शल सॉवरेन तक भी पहुंच सकती है। इसके साथ ग्रैंड मास्टर बनने की सफलता की दर 70% तक बढ़ सकती है। जहां तक मार्शल सॉवरेन की बात है, कम से कम 50% बढ़ सकती है। बाहर लोग इसके लिए जान देने को तैयार है। यह अनमोल है। बॉस, ये जेड मैं इसे 5 लाख में ले लूंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूं। इस चीज पर लाखों रुपए खर्च करना यह बेकार है, पर यह खाने लायक है। चलो। स्वाद अच्छा है ना? जैसे ही तुम उठोगे, तुम ग्रैंड हेवन के कुछ चुनिंदा ग्रैंड मास्टर स्तर के एक्सपर्ट्स में से एक बन जाओगे। अभी मुझे एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस हुई। मैं ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच गया हूं। हाँ, वो एक एसेंस पिल था। तुम अचानक अभी बेहोश हो गए थे। अच्छा हुआ मैं यहाँ था। मैंने बहुत मशक्कत की है तुम्हें ऊपर लाने में। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है?
हाँ, वैसे भी बॉस, तुम मेरे बड़े भाई हो। मैं तो भूख से मर रहा हूँ, मुझे कुछ खाने ले चलो, वरना मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा। मिस्टर स्ट्रेटन कहते हैं वो तुमसे बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे। सब कुछ तैयार है, चलो अभी चलते हैं। मिस्टर मार्शल, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये बॉब है, ये क्लाउडर्स अंडरवर्ल्ड के बेसिकली बॉस हैं। अगर आगे कोई परेशानी हो मिस्टर मार्शल तो इन्हें कॉल कर लेना। ठीक है बॉब, आपकी सेवा में मिस्टर मार्शल। यह है एंड्रयू। 5 साल में ये राज्य की राजधानी प्रमोट हो जाएंगे। ये भी स्ट्रैटन परिवार से हैं। जो भी चाहिए मिस्टर मार्शल, हुक्म कर देना। अब से हम दोनों आपके लिए तैयार हैं। बैठें और खाएं। हम मिस्टर मार्शल की ही फॉलो करेंगे। मुसीबत हो गई। फ्रैंक डॉयल अपने लोगों को लेकर मिस मैडिसन एवरी का पीछा करने गया है। क्या? मिस्टर एवरी, पहले आप जाइए। कुछ साल पहले आपने मुझे अपना लिया था, अब वक्त है कि मैं आपका कर्ज चुकाऊं। जितना दूर भाग सकते हैं भागिए, मैं आपको कवर करूंगा। पीछे बंद रास्ता है, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी चिंता मत करिए, पहले आप जाइए। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। नहीं मिस्टर एवरी, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं आपको सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। अगर मिस्टर एवरी को छूना है तो पहले मुझ पर आजमाओ। वैसे भी मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर तुम में से एक को ले डूबा तो काफी है, 2 ले डूबा तो बोनस है। अगर मरने का शौक है तो सामने आओ ना। हाँ हाँ, कहते हैं मिस एवरी क्लाउडरिज की सबसे सुंदर लड़की है। वाकई वो अपने नाम पर खरी उतरती है। अफसोस इतनी खूबसूरती उसी बेवकूफ के पास चली गई। अगर मिस एवरी आज रात मेरे साथ बिताए तो मैं वादा करता हूँ कि उन्हें जल्दी और आसान मौत दूंगा। कैसा रहेगा? मैं तुम पर थूकता हूँ, तुम मेरे पति के सर के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। तुम कमीनी, हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से ऐसे बात करने की? क्या? ये कैसे हो सकता है? सारी जानकारी कहती थी कि तुम्हें लड़ना नहीं आता। मुझे कब से लड़ना आता है? समय मत बर्बाद करो। चाहे उसे लड़ना आता भी हो, क्या वो सच में इतनों को रोक सकती है? पकड़ो उसे। एवन, अगर सच में अगला जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारी पत्नी बनूंगी। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बचाने आया। एवन, तुम पहले ही जाग गए हो, है ना? तुमने मेरी पत्नी को डराने की हिम्मत कैसे की? तुम सब घटिया लोग हो। घटिया लोग मरने लायक होते हैं। तो ये है एवन मार्शल। अगर ये डरावना जीनियस ठीक हो गया और अपनी पूरी ताकत दिखा दी तो मुझे मत मारो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रेस्कॉट परिवार के मिस्टर प्रेस्कॉट मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मिस एवरी का पीछा करो। कहा कि यह सबक सिखाने के लिए था। मिस्टर मार्शल, मुझे बख्श दो। प्रेस्कॉट परिवार, हम राज्य की राजधानी से लियू परिवार ने जरूर कुछ किया है। निकोलस स्ट्रैटन ने एवरी ग्रुप के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। प्रेस्कॉट और फ्रीमैन परिवारों ने फौरन एवरी ग्रुप पर हमला कर दिया ताकि सबको पता चल सके कि अगर किसी ने मार्शल परिवार का साथ दिया तो क्या अंजाम होगा। प्रेस्कॉट और फ्रीमैन तो बस लियू परिवार के चमचे हैं। मैं तुम सबको जरूर दिखाऊंगा कि एवरी परिवार से टकराने का मतलब क्या होता है।
पापा, जब से फील्ड्स पिता पुत्र की मौत हुई है, हम जो प्रोजेक्ट्स मार्शल परिवार से छुपाकर करते थे, उनकी फंडिंग बंद हो गई है। वो प्रोजेक्ट्स लगभग पूरी तरह रुक गए हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें मार्शल परिवार को दबोचकर वो प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू कर देने चाहिए? दबोच लें? फील्ड्स परिवार के बिना हम मार्शल ग्रुप को कैसे दबोचेंगे? एवन मार्शल, वो बेवकूफ अपनी जगह है, पर मार्शल ग्रुप में अब भी वह बूढ़ा लोरेंस मार्शल है। वो बहुत बड़ा सिरदर्द है। हाँ, पापा, मेरे पास एक तरीका है। हमने ब्लैक मार्केट में $2 अरब का इनाम नहीं रखा था। एवन और लॉरेंस मार्शल को मरवाने के लिए वो काम किसी ने ले लिया है। एक ग्रैंड मास्टर है, नाम बॉबी फ्लेमिंग, जो अभी क्लाउडरिज में आया है। डॉमर सर, मेरी पत्नी कैसी है? आपकी पत्नी की सेहत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कई चोटें आई हैं। नर्स ने उसका पट्टी बदल दी है। वो अभी सो रही है। थोड़ा आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ, मेरी पत्नी ठीक है। धन्यवाद डॉमर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मेरी पत्नी का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है। फ्रैंक डॉयल कितना मजाक है। वो तो एक ऐसी महिला से भी नहीं निपट पाया जो लड़ भी नहीं सकती। बेवकूफ। मिस्टर बार्टन ने साफ कह दिया है, अगर मैडिसन एवरे की मौत नहीं होती तो मेरी खैर नहीं। चूंकि फ्रैंक डॉयल वो मजाक असफल हो गया, तो अब मेरी बेरहमी को दोष मत देना। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि तुम्हारी किस्मत मैडिसन एवरे हमेशा इतनी अच्छी रहेगी। भागो यहां से, मुझे परेशान करना बंद करो। क्या मरने का शौक है तुम्हें? काफी दिन हो गए मिस्टर प्रेस्कॉट। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? मिस्टर प्रेस्कॉट, घबराइए मत। मैं यहाँ आपकी परेशानियों को हल करने आया हूँ। सबसे पहले खुद को परिचय दे दूं। मैं हूँ बॉबी फ्लेमिंग। क्या आप नहीं चाहते एवरी ग्रुप को गिरा दें? मैं तैयार हूँ, बस कीमत सही होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए सब संभाल सकता हूँ। तुम वही ग्रेट मास्टर बॉबी फ्लेमिंग हो? तुम सच में एक ग्रेट मास्टर हो। तुमने मेरे इतने लोगों को मार दिया और मुझे जरा भी पता नहीं चला। ऐसा वहीशी तो एवरीज को भी एक रात में खत्म कर सकता है। अगर ग्रेट मास्टर बॉबी फ्लेमिंग आगे आए तो कमाल हो जाएगा। बताइए ग्रेट मास्टर, इस काम के लिए आपको क्या शर्त चाहिए? जो भी मेरे पास है, मैं एंड्रयू प्रेस्कॉट बिल्कुल नहीं झिझकूंगा। 2 अरब। मैं एवरी ग्रुप को इस दुनिया से साफ कर दूंगा। मेरी ताकत आप उससे वाकिफ होंगे। ग्रेट मास्टर बॉबी की ताकत बिल्कुल, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। ओह ठीक है, बस 1 मिनट, मैं अभी पैसे तैयार करवाता हूँ। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। समझ गया, बस 1 मिनट, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। $2 अरब ट्रांसफर हो चुके हैं, चेक कीजिए। अरे ग्रेट मास्टर, आप कब अपनी चाल चलने का इरादा रखते हैं? क्या मैडिसन एवरी को मुझे दे सकते हैं? 2 अरब के लिए उस लड़की से मुझे पूरा रिटर्न चाहिए। मैं आपको अभी मजा लेने दूंगा। तुम इवान मार्शल, रहम करो। एवरी ग्रुप को निशाना बनाना मेरा आइडिया नहीं था। ये शहर के बार्टन परिवार का किया था। ये ग्रेगरी बार्टन था। चिंता मत करो, तुम जल्दी ही नीचे जाओगे बार्टन परिवार से मिलने के लिए।
सुनो मेडिसन, तुम जाग गई हो। एक सेब खाओ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बस थक गई हो। फिर हम घर चलेंगे। धन्यवाद इवान। मैं अभी घर नहीं जा सकती। कंपनी को एक नई दवा लॉन्च करनी है। अभी भी बहुत काम बाकी है। जब सब निपटा लूंगी तो जल्दी घर आ जाऊंगी तुम्हारे साथ रहने के लिए, ठीक है? ठीक है। एवरी, कुछ हुआ है? हमारी कंपनी की नई दवा का फॉर्मूला लीक हो गया है। फ्रीमैन, क्या आप हमें बता सकते हैं फ्रीमैन ग्रुप की आज लॉन्च होने वाली नई दवा के बारे में? यह नई दवा फ्रीमैन परिवार ने बहुत बारीकी से तैयार की है। बेशर्म। हमने रिसर्च और डेवलपमेंट में अरबों का निवेश किया है। नतीजे तुरंत दिखते हैं। सिर्फ 1 महीने के बाद कॉस्मेटिक असर साफ दिखने लगता है। स्ट्रैटन, मुझे ऑफिस जाना है। इवान, यहाँ का ध्यान रखना। ठीक है। सुनो मार्शल, आपकी आगे क्या योजना है? एक्स वाइफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एवन, प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ? क्या किसी ने तुम्हारी लॉलीपॉप चुरा ली? बताओ क्या हुआ, मैं वो वापस दिला दूंगा। मेरे चाचा मुझे मजबूर कर रहे हैं लीमिंग यांग से शादी के लिए। आज रात फ्रीमैन फैमिली एक नई दवा लॉन्च कर रही है और वो एक एंगेजमेंट डिनर भी होस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ऑब्री डाल्टन, तुम्हारी मिस्टर मार्शल से सगाई टूट गई है और अब भी तुम मिस्टर मार्शल को अपना ढाल बनाना चाहती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इवन, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ, पर मैं सच में उससे शादी नहीं करना चाहती। प्लीज मेरी मदद करो। तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। अपने एक्स से कहना कि दुश्मन से शादी करे। नील डाल्टन, तुम तो जैसे अपनी जिंदगी से ही उकता गए हो और फ्रीमैन फैमिली तो वैसे भी हमेशा झमेले में पड़ी रहती है। अब हिसाब किताब क्लियर करने का टाइम आ गया है। तुम्हारी उससे शादी नहीं होगी। मुझे वहां ले चलो, मैं सब निपटा दूंगा। हाय मिस्टर मार्शल, अब तो नरम पड़ गए हैं। धन्यवाद सभी सम्मानीय मेहमानों का जो मेरी और ऑब्री की सगाई में आए। ऑब्री बस आती ही होगी, जरा सब्र रखें। आखिरकार डाल्टन्स को समझ आ गया, उस बेवकूफ में अच्छा है ही क्या। मिस्टर फ्रीमैन ही डाल्टन्स का सबसे बढ़िया ऑप्शन है। सुनने में आया है लियू परिवार के मुखिया ने अभी हाल ही में मिस्टर फ्रीमैन को अपना गोद पुत्र बनाया है। फ्रीमैन फैमिली अब तो जरूर आगे बढ़ेगी। उस दिन मिस्टर फ्रीमैन, हमें मत भूलना। ऑब्री डाल्टन के पास ऐसा क्या है? वो उस बेवकूफ के साथ थी, फिर भी मिस्टर फ्रीमैन उसी को चाहते हैं। सिर्फ खूबसूरती ही है, और क्या। ऑब्री का पास्ट जरूर था, लेकिन वो आकर मुझसे माफी मांग चुकी है। पहले उसे समझ नहीं थी। क्या करूं, मुझे उससे ही प्यार है। ओहो, लगता है दुल्हन आ गई। वो बेवकूफ। यह वो असल में इसे मिस्टर फ्रीमैन के सामने फेंक रही है। आज तो वाकई मजेदार होने वाला है। क्या ऑब्री डाल्टन ने कल ही घोषणा नहीं की थी कि वो मार्शल परिवार के साथ सगाई तोड़ रही है? अब उसे यहाँ लाकर क्या वो फ्रीमैन परिवार की धज्जियां नहीं उड़ा रही है? नील डाल्टन, क्या तुमने नहीं कहा था? सब कुछ सुलझ गया है। क्या चल रहा है? फ्रीमैन परिवार के साथ तुम्हारी सगाई के दिन तुमने इस बेवकूफ को यहाँ क्यों लाया? इसे तुरंत बाहर ले जाओ। सब लोग, चूंकि आप लोग आज यहाँ हैं, मेरे पास एक घोषणा है। जिस सगाई का जिक्र पहले किया गया था वो सिर्फ मेरे अंकल की निजी सोच थी। मैंने कभी उसकी मंजूरी नहीं दी। एवन मार्शल और मैं बचपन से साथ हैं। हम बचपन से सगाई शुदा हैं। चाहे वो कभी ठीक हो या ना हो, मैं उसे प्यार करती हूँ। वही मेरा एकमात्र पति होगा। तुम्हारी उस अंगूठी की वाकई काफी अच्छी है। शुक्रिया। अरे जानू। ओह, मेरा हाथ फिसल गया। डाल्टन निवास, तुम यहाँ पार्टी बिगाड़ने आए हो क्या? अगर आज तुमने कोई साफ जवाब नहीं दिया तो डाल्टन परिवार से मेरा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ। ऑब्री, तुम ही हो जो अपने चाचा को मजबूर कर रही हो। अगर तुम आज इस बेवकूफ को चुनती हो, तुम्हारे पापा जो हादसे के बाद सालों से कोमा में हैं, वो कभी अपनी आंखें नहीं खोल पाएंगे। क्या मेरे पापा का हादसा तुमने करवाया था? नील डाल्टन, तुम इंसान हो भी या नहीं, मेरे पिता तुम्हारे खुद के भाई हैं। तो क्या हुआ?
बूढ़े ने डल्टन ग्रुप तुम्हारे पिता को ही क्यों सौंपा? तुम्हारे परिवार को ही डल्टन ग्रुप पर कंट्रोल का हक क्यों मिला? अब बारी मेरी भी आ गई है। 10 सेकेंड, अभी जो कहा उसे वापस लो और अच्छे से मिस्टर फ्रीमैन से शादी करो, वरना। ईवान, माफ करना, मैं बस अपने पापा को मरते हुए देख नहीं सकती। मैं तुम्हें गिनती करना पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए वही 10 सेकंड गिनता हूँ। 10, 9, 8। तुम बस एक बेवकूफ हो। तुम्हें सच में लगता है कि ऑब्री तुम्हारे साथ रह सकती है? अगर मर्द हो तो यहीं खड़े रहना। जैसे ही ऑब्री और मैं सगाई कर लेंगे, मैं खुद तुम्हारा हिसाब करूंगा। कोशिश भी मत करना। डेरिक फ्रीमैन, आज की बात डल्टन परिवार और फ्रीमैन परिवार के बीच है। अगर तुमने इवान मार्शल के सिर के एक बाल को भी छुआ तो देख लेना। 3, 2, 1। बेटा, मेरा बेटा, यह क्या है? क्या हुआ? बेटा, मेरा बेटा। वो इतना उदास क्यों है? मेरा बेटा। इवान, क्या तुम जाग गए? जागने से तुम्हारा मतलब क्या है? मैं सो नहीं रहा था। उसकी हालत देखो। अब जब शादी रद्द हो गई है, चलो निकलते हैं। यहीं रुक जाओ। आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? वो खून क्यों खांस कर मर गया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस गिन रही थी। तुम दोनों धोखेबाज जोड़ी। मैं तुम्हें अपने बेटे के बदले जान से मार दूंगी। पकड़ो इन्हें, मार डालो इन्हें। देखते हैं किसकी हिम्मत है कि इन पर हाथ लगाए। अब हम जा सकते हैं। मुझे अपने काम भी है। ओह, दादाजी कहते थे चुप्पी मतलब सहमति। बाय। माफ कीजिए, राष्ट्रपति डॉल्टन के आदेश के बिना आप भी पास नहीं जा सकती मैडम। आपके बाद सर। सत्रह अलग अलग जहर। बहुत बेरहमी है। उफ, अगर ये जानबूझकर नहीं हुआ होता, तुम कब का जाग चुके होते। किस्मत थी कि तुम मुझसे मिले। अगर कोई और होता, शायद इन्हें पहचान भी नहीं पाता। इवन, क्या तुम हो? हाँ, मैं ही हूं। कैसा महसूस हो रहा है? वो दरिंदा नील डाल्टन सत्ता पाने के लिए उसने मुझे भी नुकसान पहुंचाया, अपने ही भाई को। ऑब्रे ठीक है। अब मैंने फ्रीमन परिवार को संभाल लिया है। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? भले ही मैं कोमा में था, मेरी चेतना हमेशा जागती रही। उस हरामी की हर बात मैंने साफ साफ सुनी। एवन, शुक्रिया, माफ करना अंकल। मुझे पता है आपने बहुत तकलीफ झेली है। अब मैं वापस जा रहा हूं ताकि आपके लिए एक नई एंगेजमेंट सेरेमनी रख सकूं। अंकल डाल्टन, मेरे 7 भाई उसी दिन हुए हमलों में मारे गए। बाकी दुनिया के लिए मैं सिर्फ एक मूर्ख हूं। मुझे छुपे रहकर उन सबको एक एक करके ढूंढना होगा। तुम्हें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। ऑब्रे तुम्हारे लिए कोई सुरक्षित जगह तलाशे। किसी को पता ना चले कि तुम जाग चुके हो। सैन्य मामला है, बाकी लोग दूर रहें। ये आवाज तो ग्रैंट की लग रही है।
ग्रांट ग्रांट वह क्लाउडरिज कबीले का मेजर है। वह नील डाल्टन की पत्नी का रिश्तेदार है। संभव है नील डाल्टन ने उसे मुझे हटाने के लिए भेजा हो। यह एक निजी वार्ड है। चूंकि अधिकारी का यहाँ काम है, तो कृपया सही कागजात दिखाएं। वरना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। कागजात? फौज एक टॉप सीक्रेट मिशन पर है। मुझे कौन से कागजात चाहिए? क्या सच में मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? अब यहाँ से दफा हो जाओ, वरना जब गोलियां चलेंगी तो मुझे मत दोष देना। अगर हिम्मत है तो आजमा लो। रुकावट कर रहे हो, है ना? लड़कों, अंदर आओ। चलो। इतनी सारी बंदूकें। हिलना मत। बॉस, आप ऐसा क्यों? चुप हो जाओ। यह उत्तरी गार्डियन जॉन से है। यह बिग 4 का मेडल है। इसकी रैंक 4 स्टार जनरल से ऊपर है। साउथ ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए काफी है। 8 प्रदेशों और 10 लाख सैनिकों की फौज। घुटने टेको। हमें नहीं पता था कि ये महाराज हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए महाराज। यह मेरा है। मुझे भी नहीं पता था। सोने जैसा लगता है। काफी कीमत होगी। आपको यह राज मेरे लिए रखना होगा, वरना बहुत लोग मेरा सोना चुराने आ जाएंगे। आप ऐसा करेंगे, सही है ना? एवन मार्शल बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। मार्शल परिवार के मुखिया ने ड्रैगन कॉर्प्स की स्थापना की थी। वह बेलियांग के महान किंग थे। एवन मार्शल अब उत्तरी गार्डियन जोन के बिग 4 में से एक है। हालांकि मार्शल परिवार पहले नष्ट हो चुका था। अब आखिरकार उनके पास उत्तराधिकारी है। महाराज जरूर चाहते हैं कि मैं यह राज रखूं। मैं समझ गया। मैं आपके श्रीमान के आदेश मानूंगा। ठीक है, फर्श ठंडा है। अब घुटने टेकना बंद करो। उठो। मैं अब निकलता हूं। आपके श्रीमान, आप। क्या बात है? इवन, शुक्रिया। कितनी शर्मिंदगी की बात है। ऑब्रे मेरी पत्नी नहीं है। हम एक दूसरे के करीब नहीं हो सकते। हम इवान, चलो वापस उसी तरह हो जाते हैं जैसे पहले थे, ठीक है? यह मेरी पत्नी मैडिसन है। नमस्ते। इवान, सिएना पहले ही ला रही है डॉक्टर मर्सर को क्लाउडरिज पर। वे अभी एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाले हैं। ग्रैंड हेवन के मेडिकल एक्सपर्ट साइमन मर्सर के मदद से वो मुझे जरूर ठीक कर देंगे। सच में? मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ अपनी पत्नी सिएना को लेने। इवान, लॉर्ड टाइगर, कम से कम 20-30 एक्सपर्ट एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। सामने वाले ने जरूर मर्सर को रोकने के लिए लोग भेजे हैं। अधिकतर को संभालना आसान है, लेकिन कुछ मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं, यहाँ तक कि कोई तो कंट्रोल रेंज से ऊपर के भी हैं। लड़के सच में जो हो सके पहले उन्हीं से निपटो। ठीक है, चलो इनकी धुनाई कर देते हैं। दो को तुमने छोड़ दिया। तुम काफी तेज हो। मेरा मिशन है तुम्हें साइमन मर्सर से इलाज करवाने से रोकना। अगर मैं तुम्हें सीधे मार दूं तो मिशन पूरा हो जाएगा। मेरी नसें धीरे धीरे क्यों खराब हो रही हैं? मैं एक ग्रैंड मास्टर हूं। मैं अचानक एक ही पल में मार्शल कंट्रोल सर तक क्यों गया? तुमने मेरे साथ क्या किया? अब भागना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यंग यंग डार्लिंग, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मदद करो। तुम मेरे आदमी को छूने की हिम्मत करती हो? अब तो गई तुम्हारी। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मैडिसन ने पिछले महीने तुम्हारी देखभाल नहीं की थी? तुम एयरपोर्ट क्यों आई? ये शख्स काफी ताकतवर है। मेरी ताकत से मैं इतना नहीं कर सकता था। क्या ये इवान मार्शल हो सकता है?
चूंकि तुम जिद कर रहे हो कि एवोन मार्शल का इलाज करो, तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। टांग कबीले के छुपे हुए हथियार। मर जाओ। मैंने तुमसे कहा था मुझसे टकराना मत। अब तुमने खुद ही मुसीबत बुला ली। सही हुआ जो मिला। एवोन मार्शल शिफ्टिंग स्टार्स को कैसे जानता है? क्या एवोन पहले ही ठीक हो चुका है? एवोन, तुम पूरे समय जाग रहे थे? अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं इसी वक्त तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे जागना मतलब क्या? मैं तो सुबह से ही जाग गया था। क्या अब फिर से जागना पड़ेगा क्या? पत्नी सिएना, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो डर के मारे मर ही गया था। श्रीमान लेई, मुझे माफ कर दीजिए। ये है मेरे मंगेतर एवोन मार्शल। मैं उसका इलाज आपके भरोसे छोड़ती हूँ। चिंता मत कीजिए मिस ग्रीन। मार्शल परिवार ग्रैंड हेवन की रीढ़ है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मिस्टर मार्शल, अच्छे बच्चे बनो और मुझे तुम्हारी जांच करने दो। मैं तुम्हें टॉफी दिलवा दूंगा, ठीक है? मास्टर मर्सर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे शरीर के अंदर की गर्मी बहुत ज्यादा है और तुम्हारी सांस भी अस्थिर है। तुमने हाल ही में ठीक से नींद भी नहीं ली है और कल रात तो चुपके से थोड़ा पी भी लिया था, है ना? मिस्टर मार्शल, तुम जाग गए हो। आज का वो नौजवान, तुमने उसे भी मार दिया, है ना? मैं सच में जाग गया हूँ, लेकिन मेरे कुछ और भी। ये बात कि मैं जागा हूँ, फिलहाल सबको बताना नहीं है। फिक्र मत करो मिस्टर मार्शल। मैं सीनियर मिस्टर मार्शल का पुराना दोस्त हूँ। मैं जरूर तुम्हारा राज रखूंगा। लेकिन जब तुम जाग गए हो और खुद मेरे पास आए हो, तो कोई काम है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो? तो दो बातें हैं। पहली, एवेरी ग्रुप के फॉर्मूले हाल ही में चोरी हो गए हैं, लेकिन उनकी कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। मुझे चाहिए कि तुम ये पर्चा मेडिसन को दे दो। ये ब्यूटी क्रीम शेननोंग कैनन से गुम हुई रेसिपी है। मिक्सचर को 8 मिनट तक गर्म करना है। 1 सेकंड ज्यादा ना, 1 सेकंड कम ना। ये खोया हुआ नुस्खा वास्तव में बेहद अद्भुत है। तो मिस्टर मार्शल, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि मेरे दादाजी अब बिल्कुल मौत के करीब हैं। मुझे चाहिए कि मैं तुम्हारे हाथों से उनका इलाज करवाऊं। मैं चाहता हूं कि वो 20 साल और जिए। ऐसा नहीं है, मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन मेरी मेडिकल स्किल्स सीमित हैं। सिर्फ दवाइयों के बलबूते पर मुझे डर है कि वो 20 साल नहीं टिकेंगे। चिंता मत करो मास्टर मर्सर, मैं तुम्हें एक सुई की तकनीक सिखाऊंगा। ध्यान से देखना। ये तो वही है जो शेननोंग कैनन से गुम हुई सबसे जबरदस्त तकनीक है। 13 गोस्ट वैली नीडल्स। कहते हैं ये मौत के दरवाजे से जिंदगी वापस ला सकती है और चमत्कार कर सकती है। मिस्टर मार्शल, क्या आप सच में ये मुझे सिखाने के लिए तैयार हैं? ये तकनीक शायद तुम्हें जादू जैसी लगे, पर मेरे लिए इसमें कुछ खास नहीं है। मैं लेई गंजुए मास्टर, आपकी रहनुमाई के लिए आपका शुक्रिया। डॉ मर्सर, क्या आप कहना चाहती हैं कि इवान मार्शल का दिमाग और नसें बिल्कुल ठीक हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है? श्री मार्शल को बस थोड़ा झटका लगा है। कुछ आराम और इलाज के बाद वह फिर से सामान्य हो जाएंगे। चिंता मत करो आप दोनों। मिस ग्रीन, मिस एवरी, अब काफी देर हो गई है। मुझे अभी मास्टर मार्शल से मिलना है। कल मैं वापस आकर श्री मार्शल की हालत देखूंगी। अब मैं चलती हूँ। यह तो बहुत अच्छा है। डॉ मर्सर ने कहा कि आप ठीक हो जाएंगे।
मैडिसन, क्या तुम दोनों ने पहले ही कल रात कुछ कर लिया? सीनियर दीदी, क्या आप आज रात हमारे साथ जुड़ना चाहेंगी? मैडिसन, मेरी पत्नी, कहती है मैं कमाल का हूँ। कमाल कमाल, क्या कमाल है? जाओ मैडिसन के साथ ही कमाल कर लो। वैसे भी अब काफी देर हो गई है, तुम दोनों को अब आराम करना चाहिए। जल्दी से एक हेल्दी बच्चा हो जाए। हे सीनियर दीदी, क्या आपको सच में हमारा साथ नहीं चाहिए? किस चीज में साथ? चुप रहो। सीनियर दीदी, तो हम वही बच्चा बनाने वाला काम फिर से शुरू करेंगे। नमस्ते बेटे। पापा, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। वे मुझे मार डालेंगे। मैं कोई रास्ता निकालूंगा। फोन को उस किडनैपर के पास लगा दो। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। बेटा, हरामजादे, मैं उस कमीने को ढूंढूंगा। मैं उसे टुकड़ों में फाड़कर कुत्तों को खिला दूंगा। इवन मार्शल, लॉरेंस मार्शल, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। अब तुम्हें अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी होगी। बॉस, मैं यहां हूं। आप कहां हैं? ओह, मुझे बहुत माफ करें। आज थोड़ा लेट हो गया हूं। मैं सच में बहुत माफी चाहता हूं। माफी चाहता हूं। हाँ। क्या यह लॉरेंस मार्शल का गोद लिया बेटा नहीं है, रायन ब्लेक का बेटा? मेरे बेटे ने कहा कि उसने अपना फोन किडनैपर के पास छुपा दिया है। मेरे बेटे का फोन ट्राई करके देखिए। ये किसका फोन है? हेलो? कितना प्यारा है। मेरे बेटे को मार डालो। क्या कोई यहाँ है? इसे मार डालो। फैमिली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अगवा करने की और उसे मारने की? तू खुद को क्या समझता है? मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने तुम्हारे बेटे एंड्रयू प्रेस्कॉट को देखा भी नहीं। मैं उसे क्यों अगवा करूंगा? बताओ, तुमने मेरे बेटे की लाश कहां छुपाई है? तुमने उसे क्यों मारा? मैंने सच में उसे नहीं देखा। मैंने सच में उसे अगवा नहीं किया। तुम इतने बड़े गुंडे हो, फिर भी झूठ बोल रहे हो। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुझे सीधा गला घोंट दूंगा। राष्ट्रपति प्रेस्कॉट, मामला वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। जानू, राष्ट्रपति प्रेस्कॉट, तुमने मेरे बेटे को मारा और अब मुझे भी मारना चाहते हो? तुम्हारी तो मौत की जल्दी है। राष्ट्रपति प्रेस्कॉट, माफ कर दो। तुमने मेरे बेटे को मारा। अब मैं बताता हूं हत्या क्या होती है। जाकर पता करो रयान ब्लेक कहां है। मैं उसे टुकड़े टुकड़े करके छोड़ूंगा। याद रखें, ये वीडियो रयान ब्लेक को गुमनाम तरीके से भेजना। ध्यान रहे, उसके बेटे का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। क्या चल रहा है? मैंने ट्रांसेंडेंट लेवल पार कर लिया है, लेकिन मैंने कभी सीखा ही नहीं। क्या सच में इवान मार्शल हो सकता है? हम, हनी, क्या बबरा रहे हो? अरे तुम थरकी, देखना बंद करो। हनी, तुम कितनी सुंदर हो। जो खेल अभी खेला, आओ फिर से खेलें। इवान, ओ इवान, जल्दी से कपड़े पहन लो। इवान, सच बताओ, क्या तुम सच में पूरी तरह जाग चुके हो? फील्ड्स फैमिली की हत्या, क्या वो तुम्हारी प्लानिंग थी? डेरेक फ्रीमैन की मौत,
क्या उसमें तुम्हारा हाथ था? और डॉक्टर मर्सर जिन्हें कल बचाया गया था? मारना? यह तो बहुत डरावना है। क्या तुम हत्या की बात कर रहे हो? किसने किसी को मारा? समझ आता है। जब तक मेरा इवान मार्शल से संपर्क है, मेरे शरीर में मार्शल एनर्जी तेजी से बढ़ती है। क्या इवान सच में वो पौराणिक मानव कलश हो सकता है? सिएना ने मुझे गले लगाया। अब मुझे भी एक किस दो, फिर। सिएना, आज एवन के साथ रहो। आज हमारे एवरी ग्रुप की नई दवा लॉन्च का दिन है। मैं पहले निकलता हूँ। ओह, ठीक है। चलते रहो। ये किस तरह की दवा है? ऐसी तो किसी भी फार्मेसी पर $10 में भरपूर मिल जाएगी। सोच भी नहीं सकता था कि एवरी परिवार ऐसी चीज दिखाएगा। ये मेडिसिन एवरी, जब से उसने ये घोषणा की कि वो उस बेवकूफ एवन मार्शल से शादी करेगी, एवरी परिवार की हालत बिल्कुल खराब हो गई है। कितनी बुरी बात है, इतनी खूबसूरत लड़की, न सिर्फ उसकी समझ कम है, बल्कि वो अंधी भी है। हा। जिन्होंने फॉर्मूला चुराया, शहर के लियू परिवार के साथ मिलकर वो पहले ही भाग चुके हैं। ये मार्शल परिवार के दुश्मनों की एवरी परिवार से बदला लेने की चाल है। मैडिसन, मैं बता रहा हूँ, हमारे एवरी परिवार की ये हालत सब तुम्हारी वजह से हुई है। मेडिसन की मार्शलों से सगाई तो पापा ने खुद तय की थी। क्या तुम पापा को ही दोषी मान रही हो? उसे खुद की बेइज्जती करने दो। आज यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपके समर्थन के लिए आभार। मैं मेडिसन एवरी हूँ, एवरी ग्रुप से। मुझे यकीन है कि आप सबने एवरी ग्रुप की नई दवा लॉन्च के बारे में सुना ही होगा। नई दवा लॉन्च। लेकिन फ्रीमन ग्रुप ने किसी अज्ञात कारण से चुपचाप एक सौंदर्यवर्धक टैबलेट तैयार कर ली, जिसका असर ठीक वैसा ही है जैसा हमारे प्रोडक्ट का। और सबसे पहले तो उन्होंने ही लॉन्च भी कर दिया। प्रेसिडेंट फ्रीमन, क्या आप एवरी ग्रुप को इसका कोई जवाब देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रीमन का फॉर्मूला चुराया गया हो? एवरी ग्रुप हमेशा से क्लाउडरिज का सबसे बेहतरीन फार्मा कंपनी रहा है। क्लाउडरिज में सालों की मेहनत का नतीजा इतना बेकार कैसे हो सकता है? शायद फ्रीमन परिवार ने सच में कोई गड़बड़ की हो। मिस्टर एवरी, मिस एवरी, आप कहती हैं कि मैंने फॉर्मूला चुराया। कृपया सबूत दिखाइए, वरना मैं मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। ऐसा लगता है कि एवरी परिवार बिल्कुल बौखला कर काम कर रहा है और अब हमारे नाम को भी बदनाम करने लगा है। मैं आपको बता दूं, हमारी सारी दवा संबंधी प्रक्रिया सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड है। आज मिस्टर एवरी ने जो नई दवा लॉन्च की है, अगर वो फ्रीमैन परिवार वाली दवा जैसी है, तो मुझे पूरा हक है ये मानने का। एवरी ग्रुप ने हमारे फ्रीमैन ग्रुप का फॉर्मूला चुराया है। मैं एवरी ग्रुप पर केस कर दूंगा जब तक वो दिवालिया न हो जाए। बेशक अगर एवरी ग्रुप चाहे कि उसे फ्रीमैन ग्रुप द्वारा खरीद लिया जाए, तो मैं विचार कर सकता हूँ कि एवरी ग्रुप को फॉर्मूला शेयर करने दें। लेकिन जो अधिग्रहण कीमत है, देखिए, वो 2.5 मिलियन है। हा। माफ करें मिस्टर एवरी, मैं देर से आया। ये ग्रैंड हेवन की औषधि का ज्ञान मास्टर साइमन मर्सर हैं। साइमन मर्सर? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? श्रीमान एवरी शुरू में सबको छोटा सा सरप्राइज देना चाहते थे। अफसोस, मैं दवा के साथ थोड़ा लेट हो गया। दोस्तों, ये वही है जो मैंने एवरी ग्रुप के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसका नाम है स्नो फेस ब्यूटी क्रीम। ये सिर्फ आपकी खूबसूरती नहीं बढ़ाएगी, बल्कि जल्दी से घाव भी भर सकती है और एक भी निशान नहीं छोड़ेगी। ग्रैंड हेवन की प्रसिद्ध चिकित्सा के ज्ञानी साइमन मर्सर सिर्फ दवाइयों के लिए एवरी ग्रुप के साथ कभी काम नहीं करेंगे। आज का दिन सच में अजीब है। एवरी ग्रुप सच में क्या है, इतना ज्यादा तरक्की कर गया है हाल में। एवरी मंडल असल में मेडिसिन के ज्ञानी के साथ काम कर रहा है। तो पहले जो भी था वो बस दिखावा था।
फ्रीमैन ग्रुप ने अपने रहस्यों को चुराने के लिए खूब सारी चालें खोली, उनके राज चुराने के लिए, पर हाथ में कुछ भी नहीं आया। हाँ। मर्सर, लोग आप पर इसलिए यकीन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने जो असर बताया है वो बहुत ही अविश्वसनीय है। अगर ऐसी कोई चीज सच में मौजूद हो तो क्या वो एक क्रांतिकारी खोज नहीं होगी? चाहे बोतल की कीमत लाखों में हो, लोग उसे पाने के लिए लाइन लगा देंगे। मर्सर, क्या आपके हाथ में जो चीज है उसमें सच में वही असर है? आप इसे साबित कैसे करेंगे? मैं बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ इसे कैसे साबित करना है। बुजुर्ग आदमी, तुम बहुत बोलते हो, साबित करो। तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरा हाथ, फटाफट पट्टी बांधो। क्यों बांधूं पट्टी? तुमने ही तो कहा था कि उस मरहम पर भरोसा नहीं। चलो चलकर ट्राई करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। चलो चलते हैं। चिंता मत करो मर्सर, हम दवा टेस्ट करने आए हैं। अरे क्या ये घाव थोड़ा छोटा नहीं है? अरे कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे ये कमाल है। असंभव, बिल्कुल असंभव। स्काईवर्ड ग्रुप 1 अरब रुपए की डिपॉजिट देगा। होप ग्रुप 800 मिलियन की डिपॉजिट देगा। सीब्रिज ग्रुप 1 अरब रुपए की डिपॉजिट देगा और हम एवरी परिवार के साथ सभी ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शेयर करने को भी तैयार हैं। सब लोग ध्यान रखना, एवरी परिवार और मार्शल परिवार अभी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मार्शल परिवार इस समय सरकारी दबाव में है, तो एवरी परिवार को भी जरूर झटका लगेगा। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि पैसे वापस मिल जाएंगे, मिस एवरी? मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारा अब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सैकड़ों करोड़ का भुगतान बाकी है। अगर तुम्हारी कंपनी अभी पैसे नहीं निकाल सकी और डिस्ट्रीब्यूटर्स तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहें, तो चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो, तुम उसे बेचोगी कैसे? प्रेसिडेंट फ्रीमैन की बात में दम है। प्रेसिडेंट एवरी, तुम्हारा मुझ पर 80 करोड़ का भुगतान बाकी है। अब समय आ गया है वह चुकाने का। हाँ प्रेसिडेंट एवरी, मुझे भी अपना 100 करोड़ का हिसाब चाहिए। हमारे भी पैसे देने बाकी हैं, हमारा भुगतान भी। मिस्टर ली पहले ही आगे आ चुके हैं। क्या तुम अभी भी उनकी बात पर भरोसा नहीं करते? ये तो कुछ 100 करोड़ की ही तो बात है। एवरी परिवार के लिए चुका दूंगा। बाकी आप लोग, अगर आप लोग एवरी परिवार के साथ काम नहीं करना चाहते, तो ग्रांट परिवार मास्टर स्ट्रेटन के साथ मिलकर एवरी परिवार के सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अपने कब्जे में ले लेगा। थियो ग्रांट, कई साल हो गए, वो अब बाहर से लौट आया है। वो वांग फुगुई से कहीं तेज है। लगता है पहले उसी को बता दूं कि मैं अब जाग चुका हूं। तुम प्रांतीय ग्रांट परिवार के वारिस हो, थियो ग्रांट। एक और बड़ा परिवार जो स्ट्रैटन परिवार के बराबर है, उसने अपनी साइड चुन ली है। सही कह रहा है। इस मरहम को बेचना मुद्रा छापने जैसा है। वो प्यारा एडवर्ड फ्रीमैन, वो बूढ़ा कमीना, करीब था कि उसने मुझे इस सोने की खान से बाहर कर दिया होता। इसे पकड़ो। भाई मेरी बात सुनो। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मेरे दादाजी ने मुझे विदेश पढ़ने भेज दिया था। मैंने जैसे ही कल वापस आया, तुम और मार्शल परिवार के बारे में सुन लिया। भाई क्या तुम्हें मेरी याद है? भाई सब लोग कतार में लगो। आराम से पकड़ लो इन्हें। सब लोग वहीं रुक जाओ। आज कौन है जो एवरी के साथ साइन करने की हिम्मत करता है? एडवर्ड फ्रीमैन, इसका मतलब क्या है? तुमने मेरी फैमिली के फार्मूला चुरा लिया और अब यहाँ आकर बवाल कर रहे हो? बेकार की बातें बंद करो। मैं एवरी परिवार को 2 ऑप्शन देता हूँ। 1, मार्शल्स के साथ रहो, तो मैं एवरी परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। 2, इस बेवकूफ को मुझे सौंप दो और उसके बाद मेरा एक्विजिशन ऑफर स्वीकार कर लो। कीमत की बात वही है जो मैंने बताया था, 250 रुपए। एडवर्ड, तुम बहुत घटिया हो। अगर इवान को नुकसान पहुंचाना है तो पहले मुझे पार करना पड़ेगा। मैडिसन एवरी, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अभी भी कोई राजकुमारी हो? तुम बस एक कमीनी हो। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो? मार डालो इसे। कौन है जो इवान को छूने की हिम्मत करता है? थियो ग्रांट, जो ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट हैं, असल में एक बेवकूफ को भाई कह रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है?
अपने हथियार नीचे रखो सब लोग। मैंने बहुत दिनों से तुम लोगों को सहन किया है। हे भगवान, यहाँ तियनन का गवर्नर भी आया है। फ्रीमैन परिवार को मौत का शौक है क्या? दक्षिण पश्चिम के पुराने जनरल भी यहाँ हैं। वो खुद आए हैं। उन्होंने 30 साल तक दक्षिण पश्चिम की रक्षा की थी। वो काफी समय से रिटायर हो चुके हैं। अब वो भी यहाँ क्यों आए हैं? मुझे भी नाम लिखवाना है, मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ। मुझसे मत लड़ना इसके लिए, मैं सबसे पहले हूँ। चलो शो देखने चलते हैं। भाई, तुम कब जागे? फील्ड्स परिवार की हत्या, डेरेक फ्रीमैन का अचानक मर जाना, क्या ये सब तुम्हारा ही काम था भाई? तुम काफी तेज हो। बिल्कुल भाई। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे मत मारिए श्री स्ट्रेटन। मैं सिर्फ ग्रेगरी बार्टन के आदेशों पर काम कर रहा था, जो बार्टन परिवार के प्रमुख हैं। मैं तो बस छोटा आदमी हूँ। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। कृपया मुझे छोड़ दीजिए श्री स्ट्रेटन। श्री फ्रीमैन, क्या आप खुद ही कबूल करेंगे या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? एवन मार्शल, यही तो था। आपने होश संभाल लिया। आपने मेरे कबीले के भाइयों को मार डाला। यहाँ तक कि मौत भी आपके लिए कम सजा होगी। तो आप बोलेंगे या नहीं? मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। जो बार्टन परिवार के साथ संपर्क में है वो सेना से है। कोड नाम लोन वुल्फ। मुझे पता है कि आप हमेशा मेरी मदद करते रहे हैं। शुक्रिया जान। अरे कोई बात नहीं। माफ कीजिए, हमें एक रिपोर्ट मिली है। इस जगह पर अवैध फंडिंग का शक है। हमें यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति को पूछताछ के लिए साथ ले जाना होगा। एवरी ग्रुप के खाते कानूनन फ्रीज कर दिए गए हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। किस आधार पर आप हमारी कंपनी के फंड्स फ्रीज कर रहे हैं? यह खबर फैलते ही एवरी ग्रुप की साख पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मिस एवरी, हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। कृपया जांच मिस न करें। हमारे पास समय नहीं है। इन्हें ले जाओ। इन्हें ले जाओ। इन्हें ले जाओ। जनरल ग्रांट, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? हम सरकारी काम पर हैं। अगर तुम हमारे सामने इतने खुलेआम विरोध करोगे तो नतीजों को संभाल पाओगे? चुप हो जाओ। क्या तुम मुझे सिखाना चाह रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। एवरी ग्रुप हमारा मिलिट्री सप्लायर है। एवरी ग्रुप के खिलाफ कुछ भी करना, फौज की दुश्मनी मोल लेना है। इन्हें ले जाओ। तियानजिगे के सारे रिसोर्सेज एक्टिवेट करो। 10 मिनट के अंदर क्लाउडरिज में एवरी ग्रुप के अकाउंट्स अनफ्रीज कर दो और जितनी भी नेगेटिव खबरें हैं सभी को ब्लैकलिस्ट कर दो। ये मामला असल में काफी पेचीदा है। जितने भी स्टेट और सिटी अफसरों को मैं जानता हूं, सबने कहा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। धन्यवाद मिस्टर स्ट्राइटन। मिस्टर एवरी, हमारे अकाउंट्स फिर से नॉर्मल हो गए। खबर में बताया गया है कि स्टेट कैपिटल से एक बड़ा बॉस फाइनेंशियल क्राइम्स में गिरफ्तार हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि क्लाउडरिज में कॉमर्स डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्टर यांग, बैंक के प्रेसिडेंट चियान और टैक्स विभाग का कोई। खैर, इतने सारे लोग सभी गिरफ्तार हो गए। क्यों? मिस एवरी, मैं फ्लैगस्टोन बैंक से हूँ। नवनियुक्त अध्यक्ष एलायस ग्रीन। सबसे पहले फ्लैगस्टोन बैंक की ओर से मैं मिस एवरी को अपनी गहरी क्षमा प्रकट करना चाहता हूँ। मैथ्यू फील्ड्स की गैर कानूनी गतिविधियों की वजह से एवरी ग्रुप को कठिन हालातों में डाल दिया गया। मैंने पहले ही तुरंत एवरी ग्रुप के खातों को फिर से सक्रिय करवा दिया है। इसके अलावा हम एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे ताकि जनता को सब कुछ बताया जा सके। धन्यवाद अध्यक्ष ग्रीन। हमें ही माफी मांगनी चाहिए थी। साथ ही प्रोविडेंस ग्रुप के अध्यक्ष आर्थर विटेकर ने मुझसे कहा कि मैं मिस एवरी को उनका संदेश पहुंचा दूं। कुछ दिनों में उन्होंने कहा कि वह खुद क्लाउडरिज में आपसे मिलने आएंगे। प्रोविडेंस ग्रुप के मास्टर आर्थर, वह वही आदमी है
जो 13 दक्षिण पश्चिमी राज्यों के शक्तिशाली परिवारों का नियंत्रण रखता है। कहा जाता है कि उसकी संपत्ति $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। हमारा एवरी परिवार इतना छोटा परिवार है, हम मास्टर आर्थर की नजर में कैसे आ सकते हैं? सिएना, डॉ, मर्सर, यहाँ तक कि श्री स्ट्रैटन, इनमें से किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि मास्टर आर्थर खुद एवरी परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करें। क्या सच में आप ही हैं? चलो खाना खाते हैं। ठीक है, हमें जरूर जश्न मनाना चाहिए। आज आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने एवरी ग्रुप को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। रात का खाना मेरी तरफ से है। अरे भाभी, आप तो बहुत औपचारिक हो रही हैं। क्या खाएंगे? कमीनी कहीं की। अरे क्लाउडरिज के वे लोग सब निकम्मे हैं। उन्होंने तो ग्रांट को सबको धराशायी करने दिया। प्रोविडेंस ग्रुप, अबे उसे क्या लगता है वो कौन है? वो बूढ़ा आर्थर विटेकर। क्या हुआ? उसके पास पैसा है तो उसने हमारी बातों में टांग कैसे अड़ाई? सबको पता है कि हम ही फ्रीमैन परिवार को एवरी ग्रुप के खिलाफ समर्थन दे रहे हैं और फिर भी फ्रीमैन परिवार का सफाया हो गया, जबकि एवरी ग्रुप पूरे तरीके से जीत गया। अगर हम जल्द ही कदम नहीं उठाएंगे तो जो लोग अभी निष्पक्ष हैं, क्या पता। वो भी साला, उसने सब कुछ खराब कर दिया। मैं अभी क्लाउडरिज जा रहा हूँ अपने लोगों के साथ और उस कुत्ते इवान मार्शल को मार डालूंगा। बड़े साहब, आप जानते हैं कि अगर लोन वुल्फ गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आपने उसे क्यों जाने दिया? परखने के लिए हमेशा एक पत्थर की जरूरत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोन वुल्फ उस पत्थर की तरह कुछ हलचल जरूर पैदा कर सके। एवन, उस दिन के लिए धन्यवाद। मेरे मंगेतर बनने का नाटक करके तुमने मेरी मदद की थी डेरिक फ्रीमैन से निपटने में। मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूँ? मंगेतर? ऑब्री, मेरी तो पहले से पत्नी है। लेकिन इवन, मैं मिस डाल्टन, एवन और मैं आपको अपनी तरफ से एक जाम उठाना चाहेंगे। एक तरह से मुझे ही आपको धन्यवाद कहना चाहिए। मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी एवन। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मुझे आखिरकार माफ कर दोगे। हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज है। अभी अभी क्लाउडरिज के दक्षिणी बाहरी इलाके की एक एस्टेट में एक बड़ा धमाका हुआ है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रयान ब्लैक, मार्शल ग्रुप के सीईओ, अपनी टीम के साथ प्रेस्कॉट परिवार के गार्ड से भिड़ गए और हार गए। आखिर में उसने विस्फोटकों को उड़ा दिया। मृतकों की पहचान की गई है। डोनाल्ड प्रेस्कॉट परिवार के मुखिया, और रयान ब्लैक, मार्शल ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में। हमारे मार्शल परिवार का फिर से उठना अब पूरी तरह तुम पर निर्भर है। तुम हमारे मार्शल परिवार की तीसरी पीढ़ी के सबसे छोटे सदस्य हो। असल में 6 चाचाओं और भाइयों की देखभाल में मैं चाहता था कि तुम बिना किसी चिंता के वारिस बनो, लेकिन अब तुम्हें पूरे मार्शल परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी। दादू, क्या यह वही पत्थर की पट्टियां नहीं है जिसके साथ मैं बचपन में अपने भाइयों के साथ खेलता था? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? इस पटिया के नीचे जो सीक्रेट चैम्बर है, उसमें हमारे मार्शल परिवार के सारे राज, परिवार की संपत्ति, अनमोल खजाने और वो 81 ब्लड गार्ड्स हैं जिन्हें तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए चुना था। सालों से वो अंदर लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं। वो वफादार और भरोसेमंद हैं। बस इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वो तुम्हारी मदद कर सकें कुछ बड़ा करने में। यहाँ आओ। दादू, आप क्या कर रहे हैं? ड्रैगन कमांड 10 लाख सैनिकों के सार से तैयार किया गया था। किसी भी नाजुक मौके पर यह तुम्हारी मदद करेगा। यह इस सीक्रेट चैम्बर को खोलने और तुम्हारी बड़ी मुहिम शुरू करने की चाबी भी है। अब इसे तुम्हें सौंपने का वक्त आ गया है। कोई अंदर घुस रहा है। मार्शल परिवार बेहद बढ़ा चढ़ाकर आंका गया। किसी को भी मार्शल की प्रॉपर्टी पर घुसने की इजाजत नहीं है। कप्तान लिंगफेंग,
तुम और तुम्हारे छोटे छोटे पालतू जानवर मुझे रोक भी नहीं पाओगे। मैं मानता हूं कि तुम सख्त हो, इसलिए मेरी राह से हट जाओ। मैं यहां लॉरेंस मार्शल और इवान मार्शल के लिए आया हूं। बाकी सब, अगर तुम लोग विरोध नहीं करोगे तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एक झुंड कचरा जो बस मार्शल परिवार को पीछे से मारने की हिम्मत करता है। क्या सच में सोचते हो कि तुम मेरा परिवार तबाह कर सकते हो? मौत मांग रहे हो? मेरी बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। रुको, सबको पहले सेफ रूम में भेज दो। ये बिल्कुल सही वक्त है थोड़ा स्ट्रेच करने का। यंग मास्टर, ऐसा मत करो। सब लोग पीछे हट जाओ। तू बेवकूफ है, देखा? सबने तुझे छोड़ दिया। अब मैं तेरी तकलीफ खत्म कर ही देता हूं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तेरे बड़े भाई के साथ किया था। तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, एक एक करके काटूंगा। तो मेरे भाई को मारने वाला तू ही है। ठीक है, आज तुझ पर ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हमला करो। तुम पहले ही मार्शल सम्राट के स्तर तक पहुंच चुके हो। यह कैसे हो सकता है? मैं सच में मार्शल सम्राट हूं, लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। चूफेंग, लगता है जो पीछे रह गया वह तुम हो। अब तुम्हारी बारी है। तुम चाहते क्या हो? क्या तुमने 7 सितारा सोल स्लेइंग हैंड के बारे में सुना है? बोलो, तुम्हें आखिर भेजा किसने है? ये एल्डर स्टीवन था। वही मार्शल परिवार को निशाना बना रहा है। हर बार की हत्या की कोशिश मार्शल वारिसों के खिलाफ। एल्डर स्टीवन हर एक में शामिल था। एल्डर स्टीवन ग्रैंड हेवन के 9 एल्डर्स में से एक, लेकिन क्यों? बोलो। छोटू क्यूटी कुछ भी नहीं जानता। क्या? इवन मार्शल, क्लाउडर्ज के पश्चिमी इलाके की फैक्ट्री। तुम्हारी बीवी और मैं दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हा। वो बेवकूफ इवन मार्शल, सच में सारी मस्ती उसी की है, पर मुझे पूरा यकीन है मैं उस छोटे क्यूटी से कहीं बेहतर हूँ। क्यों ना मेरा ट्राई कर लो। हा। तू हरामी है। मैं मर भी जाऊं तब भी तुझे जीतने नहीं दूंगा। साले कमीने, अगर हिम्मत है तो सामने आ। अगर तूने एल्डर सिस्टर सू को चोट पहुंचाई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहनों की इतनी गहरी मोहब्बत। हाँ, ऐसा लगता है मेरी अदा ही कुछ ऐसी है। सब मेरे पीछे दीवाने हो रहे हैं। चिंता मत करो। एक बार मैंने इवान मार्शल का मसला सुलझाया, मैं जरूर तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूंगा। हाँ। हाँ, इवान मार्शल, आखिरकार हम मिल ही गए। हाँ, श्रीमान मार्शल, देखो तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूं। पसंद आया? हाँ, इवान मार्शल, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अभी के अभी घुटनों के बल बैठो और यहां तक रेंगते हुए आओ। मैं चुन सकता हूं कि तुम्हें इनमें से एक लेने दूं। और दूसरे के बारे में मैं चाहता हूं कि तुम खुद। हाँ। इवान मार्शल, ऊपर मत आना, बस चले जाओ। इवान, तुम्हें जिंदा रहना है, हमारा बदला लेना, मार्शल परिवार का बदला लेना। रेंगो, मुझे नहीं पता कैसे। क्यों ना तुम मुझे करके दिखाओ।
ठीक हो ना? तुम मौत को बुलावा दे रही हो। इसे मार डालो। वो बहुत तेज है। इतना ताकतवर मार्शल सॉवेरन होने के बावजूद मुझे तो बचने का मौका तक नहीं मिला। तो तुम एल्डर स्टीफन हो। मार्शल परिवार के खजाने के लिए क्या हमारा सफाया करना ही मकसद था? लगता है मिस्टर मार्शल को पहले से काफी कुछ पता है। 5 साल पहले मुझे इतना नर्मदिल नहीं होना चाहिए था। मुझे सीधे सीधे पूरा मार्शल परिवार मिटा देना चाहिए था। आज मैं तुम्हें सच बताकर ही मरने दूंगा। मार्शल परिवार सिंहासन पर भारी पड़ गया था, इसलिए तुम्हें मरना ही था। तुम्हारे जैसे छोटे लोग चाहे जितना भी ताकतवर हों, रॉयल फैमिली के लिए कभी भी खतरा नहीं बन सकते। रॉयल फैमिली? वाह, गजब बात है। 3 पीढ़ियों तक मार्शल लोग फौज में रहे और उनकी जान बस इतने बेहुदा कारण पर चली गई। लगता है अब दुनिया में बदलाव का वक्त आ गया है। आज मैं तुम्हारे लहू से मार्शल परिवार के शहीद पूर्वजों को सम्मान दूंगा। मैंने सच में तुम्हें कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मेरी तरह हो और मार्शल सम्राट की सीमा तक की यात्रा। फिर भी हो सकता है आपने अभी ऐसा किया हो। क्या सच में तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? क्या तुम्हें लगता है ये मुमकिन है? क्या जोरदार हमला था। इस यामा की स्ट्राइक की ताकत लगातार बढ़ती ही जाती है। इन हमलों से निकला दबाव मार्शल सेंट की शक्ति तक पहुंच गया है। अब भागने की कोशिश कर रहे हो? अब तो बहुत देर हो गई है ना? सेलेस्टियल प्रिजन। हाँ, मैं तो सोच रहा था तुम सच में बहुत मजबूत हो। अब लग रहा है तुम खास कुछ नहीं हो। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे 7 भाइयों के पास ले चलता हूँ। क्या घमंडी बातें कर रहे हो? अब मेरा इनर सोलफायर भी देख लो। मर भी गया, सच में एक बार भी नहीं झेल पाया। मुझसे गलती हो गई। मेरी बुरी किस्मत पर रहम करो। क्या तुम्हें लगता है कुछ सलाम करके मेरे 7 भाइयों की जानें वापस मिल जाएंगी? हाँ, एवन मार्शल ज्यादा मत इतराओ। अब जब मरना ही है तो मरते वक्त भी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, आओ साथ में मरते हैं। हाँ। माफ करना, मैं देर से आया हूँ। तुमने हमसे झूठ बोला। ओह, देखो इसके बारे में मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। बस समझाओ। समझाना मतलब बहाने बनाना। ओह, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो इस बार मैं तुम्हें सिर्फ एक बार माफ कर रहा हूँ। इवान, असल में ऑब्रे डाल्टन का दिल सही जगह पर है। वो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। ग्रेगरी बार्टन और एल्डर स्टीफन के पकड़ने से पहले मैं देख सकता हूँ कि तुम अब भी ऑब्रे डाल्टन के लिए परेशान हो। क्यों ना तुम ऑब्रे डाल्टन को अपना ख्याल रखने दो। क्या? इवान, क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
अच्छा, वो इतनी खूबसूरत है तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं।